हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कई दिनों से दो दिन शायद मैं फिर वीडियो नहीं बनाई हूँ। मैं बोली थी कि अब मेरा वीडियो हर रोज़ आएगा, हर रोज़ मैं वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन फिर बीच में वीडियो मेरा नहीं आया है। कारण पूछेंगे तो कारण बहुत बेकार सा कारण है। मतलब दुखी करने वाला कारण है। तो ज़्यादा मैं लोगों को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं खुद दुखी रहती हूँ, लेकिन मैं दुखी और लोगों को नहीं करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि सभी लोग दुखी हो जाएं। लेकिन कारण है तो कारण मैं बता देती हूँ कि बताई थी मैं आप लोगों को। कई वीडियो में चर्चा करी थी, जो मेरे स्कूल के स्टाफ थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब सोचने वाली बात है। कोई भी इस चीज़ को सोच सकता है कि जिसके साथ इतने दिनों तक रही मैं, काम की, और उसके बाद उनका अचानक से चले जाना, तो अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया है। तो बीच में थोड़ा सा सुधरी थी, मतलब थोड़ा सा संभली थी। जब धीरे धीरे टाइम बीता, फिर 2 दिन पहले उनका काम था, अंतिम दिन जो होता है, तो मैं वहाँ चली गई। सारे स्टाफ गए थे, जितने आस पड़ोस के स्कूल के थे सभी लोग गए थे। सब ने मतलब हम लोगों ने सोचा कि उनका इतना सारा एहसान है हम लोगों के ऊपर, जो शायद कभी ना चुका पाऊँ। इस जन्म में क्या, कई जन्म में भी नहीं चुका पाऊँ। इतना सारा फ़ोन आ गया था, इतना सारा एहसान है। बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसा था कि पूरे इस इलाका में जहाँ पे मेरा स्कूल है, इसके आसपास जितना भी स्कूल है, लगभग 20-25 स्कूल कहिएगा, उससे भी ज़्यादा, सभी शिक्षकों को उनसे ज़रूरत पड़ता था। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित बहुत सारा नॉलेज था। मुझे उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी। मतलब कभी ऐसा होता था कि आप लोग कुछ प्रश्न करते थे मेरे से, जिसका उत्तर मैं नहीं जानते रहती थी, तो मैं जाके उनसे पूछती थी, जाके उनसे पूछती थी, क्योंकि वो नियोजन इकाई में भी थी। नियोजन इकाई जो शिक्षक बहाली चल रहा है, तो उसमें भी थे वो। तो उनको पूरा नॉलेज हुआ करता था। तो जो बातें मैं नहीं जानती थी, मैं तुरंत जाके उनसे पूछती थी। बराबर मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, मतलब कहती थी ना कि मैं, मतलब ये बात मुझे अभी नहीं पता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पता करके बताऊँगी, ऐसा बोलती थी। मैं डायरेक्ट नहीं बोलती थी कि मैं कहाँ से पूछ के आऊँगी, कैसे जानती हूँ, कैसे जानूँगी। तो उसमें नियोजन इकाई में भी रहते थे, तो सब कुछ का उनको नॉलेज था। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था सभी को। और ऐसा समझिए ना कि उनके बिना लोगों का काम नहीं चलता था। कोई भी डॉक्यूमेंट का कुछ करना है, कोई फॉर्म फिल करना है, और बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आते रहता था। तो ऐसा होता था कि मतलब जब कोई कुछ डाटा वगैरह भरना रहता था, तो आस पड़ोस के स्कूल का पूरा भीड़ लग जाता था वहाँ पे। छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद भी लोग बैठे रहते थे, कैसे होगा, मतलब सब कुछ वो बताते थे, सबको सबको गाइड करते थे। और उनका अचानक से चले जाना ज़िंदगी से, मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत टैलेंटेड थे, मतलब वैसा टीचर कहा जाता है, मतलब कि नियोजित शिक्षक के बारे में ऐसा है ना, बदनाम है कि नियोजित शिक्षक पढ़ाते नहीं है, ये वो बहुत तरह की बातें। बहुत अच्छे थे। मतलब हम लोगों ने जो खोया है, बच्चों ने जो जो हमारे स्कूल के बच्चों ने खोया है, शायद वो पूरा नहीं हो पाए कभी। इतने अच्छे थे वो, बहुत अच्छे। मतलब जितना बोलूँ कम है। शायद कहा जाता है ना कि बराबर, मतलब गांव में बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि जिसका ज़रूरत धरती पे होता है, उसका ज़रूरत आसमान भगवान को भी होता है, वो भगवान उनको बुला लेते हैं। ऐसे ही तो उनके यहाँ चली गई ना, फिर से वही चीज़ें, उनकी वाइफ को देखना, मतलब पूरा सब कुछ आँख के सामने उनको वो हो रहा था, उनका फ़ोटो डाला हुआ था। मतलब मैं इतना बेचैन हो गई, इतना रोई, इतना रोई। उसके बाद मैं बीमार हो गई। उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया, पूरा बॉडी में पेन होने लगा, और अभी तक मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ। वीडियो नहीं बना रही थी, अभी भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना अंदर से, मतलब मैं वो हो गई हूँ, टूट सी गई हूँ कि हमेशा लगता है कि नहीं, बिजी रहूँगी शायद, तो वो हो पाऊँगी। मतलब थोड़ा सा वो दिमाग में वो चीज़ें नहीं रहेगी। और देखिए, वीडियो बनाने भी आई तो इस ये बात मैं नहीं करने वाली थी, अचानक से हो जाता है। मैं नहीं करना चाहती हूँ तो भी हो जाता है, दिन रात वही बात ही याद रहता है। तो आज मैं आप लोगों के कुछ कमेंट को ले लेती हूँ, जो आप लोग सभी वीडियो पे करते हो। मैं बोलती भी हूँ कि कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगी, अगर उस चीज़ की नॉलेज मुझे होगी तो।
शिल्पी जी का कहना है, ये वही बात पूछ रही है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि इनका 87 मार्क्स सीटेट में है और ये जनरल कैटेगरी से है। तो जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट में 90 मार्क्स ज़रूरी रहता है, लेकिन बिहार में 55% पे ले लेता है, मतलब 82 83 भी है तो भी ले लेता है सीटेट वाले को भी। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। इसके बाद प्रिया कुमारी लिखती है, मैम मेरा 1 to 5 में 62% है, EBC फीमेल है ये, और मतलब यही पूछ रही है कि इनका हो जाएगा क्या। बिल्कुल होगा, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि सबका होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वही लोग जो हैं सारे नियोजन इकाई में, सारे नियोजन इकाई क्या, अगर आप कहेंगे तो 6 to 8 में भी वही लोग हैं, 1 to 5 में भी वही लोग हैं, और अभी जो STET क्वालिफाई किए हैं उसमें भी वही लोग हैं। तो जाएंगे कहीं एक ही जगह, धीरे धीरे सबका होगा। जिनका मार्क्स कम है उनको थोड़ा टाइम लग जाता है होने में, कई चरण में नियोजन चलते रहता है। जैसे पिछला नियोजन भी देखे थे, कई चरणों में चला था, आज तक चल रहा है। तो होगा तो ज़रूर, थोड़ा सा टाइम लग जाए वो अलग बात है, लेकिन कितने मतलब कितना भी कम परसेंटेज हो, होगा सबका, क्योंकि सीट पर्याप्त है। और वही बात है कि सभी लोग कहाँ जाएंगे, कहीं एक ही जगह जाएंगे ना। देखिए, मैं हमेशा बोलते रहती हूँ ना कि मैं शांति वाला जगह क्यों ढूंढते रहती हूँ। अचानक से कोई आएगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो आके बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही अभी हुआ, जल्दी से कैमरा को बंद करी हूँ। मतलब आस पड़ोस के लोग कोई भी हो, अचानक से कोई आ जाता है और ज़ोर से बोलना चिल्लाना शुरू हो जाता है। देखिए पीछे ट्रैक्टर का घर है ना, उसी में बैठ के मैं वीडियो बना रही थी, और इधर भूसा वाले घर में आ गई हूँ। तो ब्लॉग का चैनल है इसलिए ये सब दिखा देती हूँ। जो एजुकेशनल वाला चैनल है उस पर तो ये सब चीज़ देखने को मिलता नहीं है। ब्लॉग चैनल है तो यहाँ पे मैं सब कुछ दिखा देती हूँ। इसके बाद हाँ, मैं कहाँ थी। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत लोगों का है। प्रियंका जी का 64% है, ये प्रिया जी बोली थी 62% है। इस तरीके से बहुत सारे लोग अपना परसेंटेज बताए हैं और सब लोग पूछते हैं मेरे से कि मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। पीयूष कुमार, शालिनी जी का कमेंट है कि मैम आप कह रही हैं कि बहाली होगी, हम लोग सुनते सुनते थक गए हैं कि बहाली होगी। ये बात तो शालिनी जी हम लोग भी सुनते सुनते थक गए हैं, आप ही नहीं, सब कोई सुनते सुनते थक गया है। लेकिन फिर भी क्या करिएगा, जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार चलना ही होगा। जब स्टे लगी हुई है, ये जो ब्लाइंड वाला केस है इस पर कुछ फैसला आ जाए उसके बाद प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। सबके साथ ऐसा होता है, नहीं होते रहता है, तो बहुत अंदर से मतलब ये सब चीज़ें सुनने में भी इरिटेशन होता है। यही रीज़न था कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी, क्योंकि वही गाया हुआ गीत जो है वो नहीं गाना चाहती थी। ये बार बार वही बात और कुछ हो नहीं रहा है। मैं खुद इससे वो हो चुकी हूँ, मतलब एकदम मन मेरा वो हो चुका है इससे कि कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, जो प्रक्रिया है उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। टाइम तो सच में बहुत ज़्यादा लग गया, इतना उम्मीद अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना अधिक टाइम लग जाएगा जितना टाइम लग गया है, लेकिन लग ही रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वेट ही करना होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, और भी मतलब बहुत सारा बात करना है मुझे, लेकिन वही चीज़ें मेरे फ़ोन में स्पेस है नहीं, और फिर वीडियो सेव हो गया था, फिर से कुछ वीडियो कुछ डिलीट करी हूँ, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बनाई हूँ। हमेशा मेरे साथ यही होता है। और कुछ बहुत सारे कमेंट जो बाकी रह गए हैं, तो मैं उसके कमेंट के रिप्लाई पे वीडियो बनाऊंगी अलग से। और आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई कुछ भी होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और शिक्षा मंत्री जी आज लाइव थे तो उन्होंने बोला भी कि जैसे ही केस का ये हो जाता है उसके बाद बहाली जो है वो होगी। देखिए अब कल का इंतज़ार है, कल क्या होता है, कुछ ना कुछ कल पता चलेगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता है क्योंकि वही चीज़ है, स्पेस नहीं है। तो चलिए, माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों के मतलब और लोगों का, जिन लोगों का कमेंट छूट गया है, मैं अगले वीडियो में उनके कमेंट को ज़रूर लूँगी और दूंगी रिप्लाई आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।